अपनी कॉन्फ्रेंस को शुरू करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक उद्देश्य है वो ये है कि हमारे सामने आज इंश्योरेंस कर्मचारियों के नाते क्या क्या खतरे हैं, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस को क्या खतरा है, और एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमारे सामने जो समस्याएं हैं आम जनमानस की, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा करने का उद्देश्य यही है कि हम पूरे नॉर्दर्न इंडिया से आए हुए जो हमारे साथी हैं वो अपनी अपनी बात रखें, और बात रखने के बाद में सबके विचारों को लेते हुए हमें आने वाले समय में अपनी जो रूपरेखा है लड़ाई की या अपने स्ट्रगल की, वो रूपरेखा क्या होगी उसका भी हम वहाँ पर फाइनल डिसीजन लेंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे सम्मेलन का जो उद्घाटन है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बहुत ही प्रोमिनेंट इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर सुरजीत मजूमदार जी इस उद्घाटन करेंगे इस कॉन्फ्रेंस का। और उसके बाद एक ट्रेड यूनियन मूवमेंट के इंश्योरेंस से जुड़े हुए बहुत ही बड़े नेता साथी अमरनाथ खां, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, जिससे हमारी एसोसिएशन एफिलेटेड है, उनके जनरल सेक्रेटरी साथी श्रीकांत मिश्रा जी, प्रेसिडेंट साथी रमेश जी, और हिंदुस्तान के ट्रेड यूनियन मूवमेंट के अंदर आए हुए डिफरेंट ट्रेड यूनियन लीडर्स भी इस कॉन्फ्रेंस को गाइड करेंगे। हमारी सबसे बड़ी जो चिंता आज हमारी है वो ये है कि जिस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस की जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने राष्ट्रीयकरण के बाद जो हमें ऑब्जेक्टिव दिए गए थे, उन ऑब्जेक्टिव को न सिर्फ फुलफिल किया है बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है कि आज जो पूरे वर्ल्ड की 500 फॉर्चून कंपनियां हैं, जिसकी लिस्ट अमेरिका की एक एजेंसी अनाउंस करती है, LIC ऑफ इंडिया 98वीं पोजीशन के ऊपर आकर के खड़ी है। और इसी तरीके की जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों की भी यही स्थिति है। हमने 5 करोड़ कैपिटल से LIC ने काम करना शुरू किया था और आज की डेट के अंदर 42 लाख करोड़ रुपए की एक एसेट है। नंबर 1, एज इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ नेशन को क्या नुकसान होगा पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस को बर्बाद करने के बाद, और नंबर 2, जो महंगाई है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, समाज के अंदर जिस तरीके से डिस्पैरिटीज़ हैं, इनइक्वलिटीज़ हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, ये सारी चिंताएं हैं जो सोशल ऑब्जेक्टिव इश्यूज हैं, उनको भी हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद में जो भी हमारा फैसला होगा वो हम साथियों को प्रेस रिलीज के माध्यम से भी बताएंगे। और हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर लोगों को रोजगार मिले, महंगाई खत्म हो, हमारे जो पब्लिक सेक्टर हैं जो देश की डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ना कि उनको बर्बाद करने की। ये बात हम आपके सामने आज रखना चाहते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि हमारी जो रैली स्टार्ट होगी 13 तारीख को 9 बजे सेक्टर 1 LIC डिवीजन ऑफिस से, आप लोग आएँ। हमारी जो कॉन्फ्रेंस है उसका इनॉग्रेशन सेशन है, उसको कवर करें, हमारी बात आम जनता तक पहुंचाएं, तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। यही बात हम आपसे कहना चाहते हैं। नारियों का क्या होगा? लड़ाई ये है कि जो देश के विकास के अंदर जो पब्लिक सेक्टर एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसको ख़त्म करके क्या देश लोन के आधार पर चलेगा या डेट बेस्ड इकोनॉमी हमारे देश की होगी? और अगर ऐसा होगा तो हमारे देश का जो फ्यूचर है वो क्या होगा? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम सब जानते हैं कि आज की डेट के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जो बच्चा जन्म ले रहा है उसके ऊपर 1 लाख रुपए का ऋण है। आज की डेट के अंदर भी जो डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किए हैं, 48 लाख करोड़ रुपया फॉरेन डेट, 88 लाख करोड़ रुपया इंटरनल डेट। ये एक खतरनाक स्थिति है जो टोटल GDP का 92% बनता है। इन सारी चिंताओं को हम डिस्कस करेंगे। और सिमिलरली
जिस तरीके से आज 25,000 युवा 2 साल के अंदर सुसाइड कर चुके हैं बेरोजगारी की वजह से, ये मैं नहीं कह रहा, एक बीजेपी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये स्टेटमेंट दिया है। जिस तरीके से रेलवे के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हमारे जो साथी थे जिनके साथ अन्याय हुआ बच्चों के साथ, किस तरीके से पुलिस ने उनको बिहार या यूपी के ईस्टर्न यूपी साइड में किस तरह से पिटाई की गई। क्लास 4 की पोस्ट के लिए पीएचडी, ये आपके एमडी, ये सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड बच्चे, जॉब नहीं है, उन जॉब की भी चिंता है। महंगाई से कमर टूटी चली जा रही है, ये भी हमारी एक चिंता है। इसलिए जैसे मैंने